تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت. عنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشتي، فروحنا قد اختلفا كمثل الأرض والنبت. سكني يطيب العيش لما ضاقت الأيام. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت. حلالي أنت لا أخشى عذولا هم مقتي، لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت. سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت، يغيب السعد إن غبت، ويصفو العيش إن جئت. نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ضنايا إذا تبسمت. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي، أنت. تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت، فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت. عنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشتي، فروحنا قد اختلفا كمثل الأرض والنبت. سكني أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي، يطيب العيش مهما ضاق
ضاقت الأيام إن طبتي أيام إن طبتي أحبك مثلها أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي शेर बहुत गुस्से में था। इतनी देर कैसे हो गई? الحياة إذا بها يوما تبرمت فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت أنا أنت فلتمني किसने मेरे भोजन पर अपना अधिकार किया? महाराज, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलिए। تلفاك مثل الأرض والنبت इसे बाहर ना निकल पाने के कारण बेचारा शेर वहीं मर गया। अब सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों की जान बच गई थी और वे सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। भेड़िया और 3 बकरियां। एक समय की बात है, 3 बकरियां हनी, बनी और सनी एक साथ एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन एक दुष्ट चालाक भेड़िया उनके घर के पास आकर रहने लगा। भेड़िए को देखकर बकरियां डर गईं। सबसे बड़ी बकरी ने कहा, यह भेड़िया हम पर कभी भी हमला कर सकता है, हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। यह घर हमें सुरक्षित नहीं कर सकता, हमें एक नया घर भी बनाना पड़ेगा। तीनों बकरियां इस बात पर सहमत हो गईं। उनका नया घर बहुत ही मजबूत और सुंदर था। एक दिन भेड़िए ने मौका पाकर तीनों को खाने के इरादे से उनके घर का दरवाजा जोर जोर से खटकाया, लेकिन उन बकरियों ने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ कर आ जाऊंगा, फूंक मार कर तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, दरवाजा खोलो। भेड़िए की आवाज सुन बकरियां डर गईं, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िए को बहुत गुस्सा आ गया। वह बकरियों की घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से उनके घर में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बकरियां बहुत समझदार थीं। उन्होंने चिमनी में लकड़ी डाली और उसमें आग लगा दी। जैसे ही भेड़िया चिमनी में उतरा, वह जलने लगा और घर से बाहर भाग गया। बकरियां भेड़िए को बेवकूफ बनाने में सफल रही। हम अपनी समझदारी से बड़े दुश्मन को भी डरा सकते हैं। आसमान गिर रहा है, तेज तूफान चल रहा था। पूरे जंगल में तेज हवाओं का शोर था। इस शोर ने नन्हे खरगोश को बुरी तरह से डरा दिया था। ये कैसी डरावनी आवाज आ रही है? मुझे कहीं खुद को छुपा लेना चाहिए। हे भगवान, मुझे बचा लो। खरगोश अपने बिल में जाकर छुप गया, जो एक आम के पेड़ के नीचे था। अचानक उसने एक बहुत डरावनी आवाज सुनी। डरा हुआ खरगोश अपने बिल से उछलकर बाहर आ गया।
और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और खरगोश डर के मारे भागने लगा। रास्ते में उसे भेड़िया मिला। भेड़िए ने खरगोश से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो भाई? क्या हुआ मुझे बताओ। क्या तुमने डरावनी आवाज नहीं सुनी? अरे भागो, क्या तुम्हें नहीं पता आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो। यह कहकर खरगोश फिर से भागने लगा। यह सुनकर भेड़िया भी खरगोश के साथ भागने लगा। इन्हें देखकर बाकी जानवर जैसे हाथी, जिराफ, घोड़ा और बंदर सभी इनके साथ भागने लगे। सभी जानवरों की आवाज सुनकर शेर गुफा से बाहर आता है और दहाड़ते हुए गुस्से में पूछता है, तुम सब क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? खरगोश ने जवाब दिया, आसमान गिर रहा है। शेर यह सुनकर हैरान हो गया। तुमसे किसने कहा कि आसमान गिर रहा है? खरगोश ने शेर को सब बताया, लेकिन शेर को खरगोश की बात पर यकीन नहीं हुआ। शेर ने खरगोश को उस जगह पर लेकर जाने को कहा जहां आसमान गिर रहा था। खरगोश शेर और सभी जानवरों को साथ लेकर आम के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन सबने वहां क्या देखा? ये क्या? वहां तो एक बड़ा आम गिरा पड़ा था। ये देख शेर जोर से हंसने लगा। हो हो। सभी जानवर अब समझ चुके थे कि वो खरगोश की बातों में आ गए थे। हमें बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर नहीं आना चाहिए। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सोने की अंडा देने वाली एक मुर्गी की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक आदमी था और वो अंडे का व्यापार करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म भी था। उसमें बहुत सारे मुर्गियाँ थे। हर दिन वो आदमी पोल्ट्री फार्म में आकर सब मुर्गियों का देखभाल करता था और जो भी अंडे आते थे उसको मार्केट में बेचकर आता था। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था और एक मुर्गी को देखा। वह मुर्गी बहुत प्यासी और भूखी थी। उस मुर्गी को उठाकर घर लेके आ गया और उस मुर्गी को बहुत प्यार से पालने लगा। धीरे धीरे उस मुर्गी तंदुरुस्त बन गई और वो आदमी उस मुर्गी की बहुत ख्याल रखने लगा। हर दिन की तरह वो अपने फार्म पे आया और वो मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। वहाँ पर एक सोने का अंडा था। अरे ये क्या है?